बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम परीक्षा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस शीर्षक को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि ये हमारी जो परीक्षा हर महीने होती है वो है, लेकिन बच्चों ये वो परीक्षा नहीं है। इसके अंतर्गत हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक जिलाधिकारी हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो दूसरों का भला करता हो। तो बच्चों, आज पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिनाई, परेशानी, संकट, आशीर्वाद, शुभ वचन, सरपंच, पंचों का मुखिया, चयन, चुनना या चुनाव, घोषणा, ऐलान या ऊंचे स्वर से सूचना देना। बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं जिलाधिकारी, गोपालन, किसान, दूध वाला, युवक, बुजुर्ग और सरपंच महोदय। बच्चों, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। आप अपने लिए तो परिश्रम करते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचकर उनका जो भला करता है, उसके लिए जो परिश्रम करते हैं, वो वास्तव में अच्छा होता है। यहाँ पर एक जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारी जो अपने जिले के सारे निर्णयों को लेते हैं और उनके जिले में क्या क्या हो रहा है उस सब की उनको जानकारी होती है। एक बार उन्हें एक आदेश दिया गया कि ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए कि जो दूसरों का भला करे। एक दिन जिलाधिकारी एक गांव की ओर चले। वे अपने कार से जा रहे थे कि रास्ते में एक अधबनी सड़क पर उन्हें अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा। वहां उतरकर वो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ है। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, ये सोचकर कि इस गांव के लोगों की आज परीक्षा ली जाए कि कौन इस पत्थर को हटाता है। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान चला रहा है जिसके कंधे पर हल है और हाथों में बैलों की जोड़ी की रस्सी है। जब वो उस बड़े से पत्थर को देखता है तो वो किनारे से अपने आप निकलते हुए अपने बैलों को भी बाहर ले आता है और अपने रास्ते चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनको एक दूध वाला दिखाई देता है जो आ रहा है और जिसके कंधे पर एक बड़ी सी डोलची है जिसमें दूध रखा हुआ है और उसकी गर्दन ऊपर की ओर है, जिसकी वजह से वो उस पत्थर को नहीं देख पाता है और गिर पड़ता है। उसका सारा दूध फैल जाता है सड़क पे और उसके घुटनों में चोट लग जाती है। वो बड़बड़ाते हुए किसी तरह उठता है और कहता है कि कोई भी इस गांव का व्यक्ति ये पत्थर नहीं हटा पा रहा है। बताओ, मेरा सारा दूध फैल गया, अब मैं ग्राम सभा में कैसे दूध बांटूंगा। इसके बाद वो भी वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में देखते हैं जिलाधिकारी कि एक युवक साइकिल से गुनगुनाता हुआ उधर चला आ रहा है और उसकी साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराता है, वो भी गिर पड़ता है। वो भी बड़बड़ाता है कि इस गांव के लोग कितने आलसी हैं,
कि इतने दिन से मैं देख रहा हूं इस पत्थर को नहीं हटा पा रहे। वो भी वहां से बड़बड़ाते हुए चला जाता है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं जिलाधिकारी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति फलों की टोकरी लेकर चले आ रहे हैं। वो उसको नहीं देख पाते और उससे टकरा कर गिर पड़ते हैं, जिससे उनकी टोकरी के सारे फल फैल जाते हैं सड़क पर। जिलाधिकारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक बच्चा दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग की सहायता करने के लिए आता है और वो उस बुजुर्ग को उठाते हुए कहता है, बाबा आपके चोट तो नहीं लगी? तो वो कहते हैं कि नहीं, चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे सारे फल जो हैं वो फैल गए। तो बच्चा जो है, जिसका नाम गोपालन है, वो उसको कहता है कि बाबा आप चिंता ना करिए, मैं इस फलों को इस टोकरी में रख देता हूँ। और वो फल की टोकरी फिर से बुजुर्ग के सिर पे रख देता है और बुजुर्ग अपने रास्ते चले जाते। इतने में जिलाधिकारी क्या देखते हैं कि वो बच्चा उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो जिलाधिकारी उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसी गांव में रहता हूँ। आप पढ़ते हैं? हाँ मैं पढ़ता हूँ, 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो क्या तुम रोज इस रास्ते से गुजरते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आज महीनों के बाद यहाँ से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे गांव से सरपंच को बुलाकर लाना है। जिलाधिकारी उस बच्चे की पीठ थपथपाते हैं और अपने रास्ते चल देते हैं। वो बच्चा दूसरे गांव में चला जाता है। जब जिलाधिकारी उस गांव में पहुंचते हैं जहां ग्राम सभा में उनको जाना था, वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि गोपालन उस सरपंच को वहां ले आते हैं। तो जिलाधिकारी अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं इस गांव में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में आया था जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे, और मुझे रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। जब गांव के लोगों ने पूछा वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा है गोपालन, जिसने दूसरों का भला करने के लिए मेहनत की। उसने किसी तरह से उस पत्थर को वहां से हटाया जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। तो अब इस बच्चे को परोपकार के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक पदक दिया जाएगा। गांव सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां के लोगों ने ये सुन रखा था कि गोपालन बहुत ही मेहनती लड़का है। उन्होंने भी उस बालक को पुरस्कार देने की घोषणा की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए। परोपकार करना मानव धर्म है। बच्चों, इस संबंध में मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है और नदी भी अपना पानी कभी नहीं पीती। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। धन्यवाद।